आपके राशि मंडल में ससयुग तो पूर्व से बने हुए हैं, अति बलशाली होके वो तो अपना लाभ आपको दे ही रहे हैं। साथ साथ में शुक्रदेव एक नयापन लेके जुलाई 2020 में मकर लग्न एवं मकर राशि वाले के लिए आए हैं। क्या है, शुक्रदेव पंचम स्थान में स्वगृही बलशाली होके बैठे हैं। आपके बुद्धि विवेक उनकी तो वो जगह है। और बुधादित्य योग पर ग्रहण योग और उस पर गुरुदेव की दृष्टि कमजोर 12वें घर की दृष्टि। क्या ग्रहण आपके शत्रुओं का नाश करने वाला है? क्यों ना हो। शनि की 7.5 चल रही है, फिर भी आप निश्चिंत रहे, क्योंकि यह राशि मंडल में शनिदेव स्वगृही है। एक महत्वपूर्ण बात, मंगलदेव आपके पराक्रम में है। पराक्रम तो बढ़ा चढ़ा रहेगा, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप संपन्न न कर सके, हिम्मत बढ़ी भी रहेगी। लेकिन शनिदेव का उत्साह और मंगल का पराक्रम दोनों मिलकर आपको सफलता दिलाएंगे, यह संकेत बना है। गुरुदेव तो 12वें घर में बैठे हैं, अपने ही घर में केतु के साथ खर्चा कराने के लिए, लेकिन तीसरे का स्वामी होने के कारण विपरीत राजयोग भी बना हुआ है। यह तो लंबी चलेगा, अक्टूबर 2020 तक तो विपरीत राजयोग का भी प्रभाव तो मिलेगा गुरु के कारण। यह तो लंबी चलने वाली है। यह ग्रहों की योगायोग स्थिति आपके लिए राशि मंडल में क्या सुनहरा संकेत दे रहा है, इसे हम लोग विस्तार से जानें। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। आप जान ले एक बात को, आपके हृदय पर ही शनि की 7.5 चल रही है। जब जब आपके राशि मंडल में आपके चौथा घर आपका सूर्य हृदय कारक प्रभावित होगा, तो निश्चित आपको दुख और दिल को चोट पहुंचने वाले कुछ न कुछ ऐसे संवाद या घटनाएं घटित होते रहेंगे जो आपको दुखी करें। हृदय रोगी को तो थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। क्या हो सकता है, जब बिजनेस की बात होती है और शनिदेव की दृष्टि पड़ती है तो बिजनेस लड़खड़ाता है। आपके इस बिजनेस में स्लो धीमा गति शनिदेव के कारण है, जबकि शनिदेव राजयोग में है, फिर भी आपके बिजनेस में तीव्रता नहीं आ रही। आपके बिजनेस पे जो धीरे धीरे चल रहे हैं मन को प्रभावित कर रहा है कि आप बिजनेस को बदल दें। वक्र स्थिति में शनिदेव है, इसलिए वर्तमान समय में बदलना नहीं चाहिए, बल्कि पुराने समय जितनी भी पुरानी बिजनेस है यदि बंद पड़ा है तो उसे शुरू करने का समय है, बदलने का नहीं। आप हिम्मत रखें, आगे बढ़ाएं। शनिदेव आपको धीमा कर सकते हैं लेकिन बंद नहीं कर सकते हैं। ग्रह गोचर घूमेंगे, आपके लिए माह में राशिफल, मासिक राशिफल शुभाशुभ फल देते रहेंगे। कई ग्रहों कई प्रभावों से आप बंधे हुए हैं। जस्ट इसके बाद देखें तो आपके शनिदेव आपके रोजगार बिजनेस को तो प्रभावित किए, साथ साथ आपके कर्म को भी प्रभावित कर दिए, जॉब को भी प्रभावित कर दिए। यह एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जॉब घर पर शनि मंगल के प्रभाव पड़ गए और शुक्रदेव जो आपके जॉब का स्वामी है अपने घर से अष्टम, अचानक परेशानियों को दिखाने वाला स्थिति जन्म ले चुका है। आप अपने जॉब में हैं, उतार चढ़ाव परेशानी, बॉस की तरफ से परेशानी, विभिन्न तरह के उतार चढ़ाव आपको दिखने को मिलेगा। लेकिन छूटना नहीं है, छोड़ना नहीं है। मन तो बहुत बार करेगा कि जॉब छोड़ दूं, कोई दूसरे जॉब के लिए प्रयास करूं, लेकिन याद रखें जॉब छोड़ के दूसरे जॉब की प्रयास करना, आप शनि की 7.5 में है और शनि की 7.5 में कभी भी जो चलता आ रहा है उसे जल्दी ना छोड़े, क्योंकि दूसरी जो मिलेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है कि इससे अच्छी हो।
या आप जॉब छोड़ के बिजनेस करने जा रहे हैं, तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि वह बिजनेस ही आपको साथ दे। कहीं ऐसा ना कि आपकी पूंजी फंस जाए। इसलिए जो कर्म आपका चलता आ रहा है वो टूटेगा नहीं। आप चाहेंगे तो तोड़ना नहीं है, चलते रहना है। ठीक है, समय है, उतार चढ़ाव है, बनता ही रहता है, चलने दो। बहुत मन दुखी हो तो शनि मंदिर जाए और बाबा को प्रसन्न करे। आपके शिक्षा भाव पर शुक्रदेव स्वग्रही बैठे हैं, तो शिक्षा तो बहुत अच्छा है, उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं है। उस शिक्षा का प्रयासरत होना भी अच्छा है, लाभ मिलेगा। शिक्षा संबंधित शुभता का संकेत है। कुटुंब रिश्तों की बात यदि की जाए तो एक बात तय है, आपके कुटुंब के स्वामी ही आपके शरीर मन मस्तिष्क को प्रभावित कर रहे हैं। इसका क्या अर्थ होता है? आपके कुटुंब रिश्तेदार के स्वामी आपके मन मस्तिष्क शरीर पर बैठे, इसका अर्थ होता है कि कोई ना कोई तो ऐसे रिश्तेदार हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। कहीं गोल तो नहीं घुमा रहे हैं आपको, यह भी देखना है। उनसे आप इतनी ज़्यादा मतलब उम्मीद बना के रखे हैं, उनसे इतना लगाव आपको हो चुका है, ऐसा लगता है कि वही आपका सब कुछ है। ऐसी बात नहीं है। वक्री शनि संकेत देता है आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। अच्छी बात है रिश्ता में किसी को अहमियत देना, उनकी बात मानना। आपके साथ साथी चल रहे, आप डिसीजन उल्टा पुल्टा ले सकते हैं, इसलिए उनसे निर्णय लें, डिसीजन लें, ये कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन बहुत अधिक आप उनसे जुड़ेंगे तो कल वह आपसे दूर भी जा सकता है, झगड़ा का कारण भी बन सकता है, क्योंकि जब राशि बदलेगा तो स्थिति बदलेगा। तो यह भी ध्यान रखें, रिश्ते नाते आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे और आप बहुत ज़्यादा रिश्ते नातों में लिप्त रहेंगे, उनके बगैर आप रह नहीं सकते। दूसरी महत्वपूर्ण बात है विवाह की। बात तो बहुत चल रहे हैं, लेकिन विवाह तो तय नहीं हो रहे। शनिदेव तो अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं, गुरुदेव नहीं चाह रहे, तो आपको तो इंतजार करना ही पड़ेगा, छोड़ना नहीं है। विवाह तो होगी, ईश्वर ने भेजा है तो आपके लिए जोड़ी भी बना के भेजा है। कब तक प्रश्न होता है, यह बात आप जानते। जब गुरुदेव की राशि परिवर्तन होगी तब तक, अक्टूबर 2020 तक विवाह नहीं होती है, कोई बात नहीं, प्रयास जारी रखें। शनि गुरु की एक साथ दृष्टि आपके विवाह स्थान पर पड़ेंगे, निश्चित आपके विवाह संपन्न होंगे। जो अभी आपने विवाह के लिए प्रयास किया है वो सारे विवाह अक्टूबर के बाद संपन्न होते हुए दिखते हैं। संतान के लिए बहुत शुभ संकेत है, संतान के भाग्य कैरियर के लिए बहुत शुभ संकेत है। उनके कर्म पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई आपको अच्छी खबर मिलेंगे इस माह में। लेकिन जिनको संतान जन्म ले रहे हैं वो संतान बहुत भाग्यशाली होके आ रहे हैं। एक कलाकार की जन्म आपके घर में हो रही है। निश्चित तौर पे आप देखेंगे जो भी संतान आपके यहाँ जन्म ले रहे हैं जुलाई में, वह कला से भरपूर है। कुछ न कुछ कला में तो उसे जरूर ईश्वर ने दे के भेजा है और वह कला के क्षेत्र में अधिक ध्यान देंगे, अच्छा संकेत है। आगे देखते हैं प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई बात। तो प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई बात में दो बात महत्वपूर्ण है। एक तो प्रॉपर्टी घर का स्वामी अपने से हानि घर में है, बिक्री घर में अपने से 12वां, और दूसरा 12वें घर का स्वामी ही गुरुदेव देख रहे हैं प्रॉपर्टी घर को, हानि बिक्री। इसका अर्थ है कि आप अपने प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए इससे बढ़िया अवसर क्या है, प्रॉपर्टी तो बिकेंगे ही, सेल आउट। आप चाहें या ना चाहे, लाचारी हो, परेशानी हो, बाध्यता हो, प्रॉपर्टी बिकेंगी। उसका जिम्मेवार आप स्वयं होंगे। पहली बात क्यों? क्योंकि मंगल भी तो निज भाव में बैठे हैं, स्वयं भाव में, और उसका स्वामी गुरुदेव भी देख रहे हैं, वह भी तो स्वयं भाव का मालिक है। इसलिए आप स्वयं उसके जिम्मेवार हैं प्रॉपर्टी बिकने का, चाहे कारण जो भी बने। बहुत सारे कारण हैं, दिखते हैं, लेकिन रुकना मुश्किल है। नए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत खर्च करने पड़ेंगे, बहुत परेशानी है। इससे अच्छा है कि इस समय को थोड़ा टलने दें। अगस्त में सोचेंगे, सितंबर में सोचेंगे, मिलेंगे तो जरूर।
और धन का मार्ग, धन का स्वामी ही आपके शरीर मन मस्तिष्क पर बैठ गए हैं। आप तो सोच ही रहे हैं धन कहाँ से आवे, आना ही चाहिए। आपके अपने प्रयास से धन लाभ, साइड इनकम से धन लाभ, धन तो होंगे, बचेंगे भी। शनिदेव है धन के स्वामी, तो सेविंग कराएंगे ही, धन लाभ होगी। शेयर सट्टों से धन लाभ होगी। यह भी योग संयोग बहुत महत्वपूर्ण बना हुआ है। आगे देखते हैं क्या हो सकता है। तो आपके लग्न पर शनिदेव स्वगृही बैठे हैं, स्वास्थ्य संबंधित बहुत अच्छा मामला है। उसके बाद कोई रोग, नवीन रोग आपको छूने वाली नहीं है। बाहर जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा योग है। विदेश घर का स्वामी विदेश घर में ही है, बाहर जाने के योग बने हैं। साथ साथ में यदि आपकी कोई मुकदमा चल रही है तो उसमें अभी आपको परेशानी है, वेट करें। और प्रेम प्रसंग के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रेम प्रसंग जन्म ही लेंगे। प्रेम घर का स्वामी प्रेम स्थान में ही बैठे हैं, इसलिए जन्म लेंगे और पुराने प्रेम प्रसंग मधुरता बनी हुई है और चलता रहेगा। तो इस तरह आप देखते हैं कि आपके राशि मंडल में क्या कहता है जुलाई 2000 का राशिफल। आप इसका लाभ